गंवार और मॉडर्न बहू का सास के 50वें जन्मदिन पर पकवान और सजावट। पूजा अपने कमरे में तैयार हो रहे विशाल का रूमाल और बैग बेड पर रखती है। तभी काजल विशाल का लंच बॉक्स लेकर आती है और पूजा को देती है, जिसे लेकर पूजा काजल से कहती है, काजल, बहुत जल्द माँ जी का 50वां जन्मदिन आ रहा है। मैंने तो सोचा है क्यों ना इस बार हम सब मिलकर उनके लिए कुछ स्पेशल करें। सही कहा भाभी आपने, मैं भी इस साल माँ के लिए कुछ खास सोच रही थी। भैया आप बताओ ना, माँ के लिए इस बार क्या स्पेशल किया जाए। अभी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, रात में आकर हम माँ का बर्थडे की प्लानिंग करते हैं। इतना बोलकर विशाल तैयार होकर और अपना सारा सामान लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद पूजा और काजल चाय नमकीन बिस्किट लेकर हॉल में आशा के साथ बैठती हैं और वो दोनों देखते हैं कि आशा अपनी जुड़वा बहन की फोटो को देखकर उसे याद कर रही है। माँ चाय पी लो, ठंडी हो रही है। क्या आप बार बार मौसी की फोटो को ही देखे जा रही हो? तू नहीं समझेगी, तेरी कोई बहन नहीं है ना। हम दोनों बहन जुड़वा हैं, एक ही साथ हम दोनों का जन्मदिन आता है। अगले महीने हम दोनों का 50वां जन्मदिन है। आखिरी बार हम दोनों बहनों ने एक साथ अपना 20वां जन्मदिन मनाया और फिर हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ ही सालों बाद मेरी बहन शांति शहर चली गई और मैं यही गांव में रह गई। उस 20वें जन्मदिन के बाद फिर कभी मैंने अपनी बहन के साथ जन्मदिन नहीं मना सकी। पता नहीं अब जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना बोलकर आशा रोने लगती है। ये देख पूजा और काजल चुप हो जाती हैं। अब शाम को जब विशाल घर आता है तो वो तीनों छत पर ठंडी हवा में कुर्सी पर बैठकर इस बारे में बात करते हैं। विशाल जी, मैंने सोच लिया कि हम माँ जी का जन्मदिन उनकी बहन के साथ मनाएंगे। यही माँ जी का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट होगा उनके लिए। हाँ भैया, आज माँ बहुत अपसेट थी। वो अपना 50वां जन्मदिन अपनी बहन के साथ मनाना चाहती है। क्यों ना हम मौसी जी को गांव बुला ले, इसी बहाने दोनों बहन भी मिल जाएंगी और दोनों का बर्थडे भी एक साथ सेलिब्रेट हो जाएगा। आइडिया बुरा नहीं है। मैं अभी मौसी को फोन करके उन्हें बहाने से गांव बुलाता हूँ। आखिर ये दोनों के लिए सरप्राइज है तो बता नहीं सकते ना कि हमने क्या प्लान किया है। और अगर मौसी जी को बहाने से नहीं बुलाया तो वो आने वाली भी नहीं है। काजल और पूजा विशाल के साथ मिलकर अपनी सास का 50वां जन्मदिन मनाने का प्लान करते हैं। अब विशाल अपनी मौसी को फोन करता है। मौसी जी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाओ। माँ की तबीयत अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। आज तो वो आपको याद कर रही थी। कितना अच्छा होता अगर आप गांव में आ जाती। क्या मेरी बहन की तबीयत खराब है और उसने मुझे बताया भी नहीं? मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ बेटा, तुम फिक्र मत करो। मुझे देखते ही मेरी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। शांति को जैसे ही पता चलता है कि आशा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती तो वो अपने परिवार को डाइनिंग टेबल पर खाना खाते वक्त सब बताती है और गांव चलने के लिए कहती है। अगले महीने हम दोनों बहन का 50वां जन्मदिन है और उससे पहले मेरी बहन बीमार पड़ गई है। मुझे जल्द से जल्द गांव जाना है। रवि, तू जल्द से जल्द ऑफिस से छुट्टी ले ले और लंबी छुट्टी लेना, क्योंकि जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं गांव से शहर नहीं आने वाली। ठीक है माँ, मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा और जब तक छुट्टी अप्रूव नहीं हो जाती आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन होते ही रवि ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले लेता है और जब वो लोग घर से निकलने लगते हैं तभी आशा कमरे में बैठकर शांति को फोन करती है। कैसी है मेरी बहन? अगले महीने तो हम दोनों का जन्मदिन है। तुझे तो इस बार भी टाइम नहीं मिलेगा अपनी बहन से मिलने का। जानती भी है अब तेरी बहन बूढ़ी हो रही है। हमेशा बीमार रहेगी तो बूढ़ी ही होगी ना। और भूल मत, हम दोनों की उम्र एक बराबर ही है। फिर भी मुझे देख, मैं तुझसे ज्यादा जवान हूँ और तू फिक्र मत कर, मैं तुझसे मिलने बहुत जल्द आ रही हूँ। शांति आशा से बात करती है और शाम को गांव के लिए निकल जाती है। अगले दिन शांति अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचती है, जहां दोनों बहन एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं। तो वहीं काजल अपने भैया भाभी और बहन का सामान कमरे में रखवाती है, जहां हॉल में बैठकर आशा शांति चाय नाश्ता करके गपशप करती हैं। वहीं चाय नाश्ते के साथ आशा और शांति के बच्चे एक कमरे में बैठकर मिलकर बर्थडे प्लानिंग करते हैं। माफ करना, तुम लोगों को झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर उनका 50वां जन्मदिन आ रहा है और वो मौसी जी को बहुत याद कर रही थी, इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुला लिया ताकि दोनों का जन्मदिन एक साथ बना सके। अब तो हमने तुम्हें सच बता ही दिया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर मौसी जी और माँ का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करें। तुम्हारा इसमें क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी घर पर माँ जी भी हर वक्त मौसी जी को ही याद करती रहती थी। फिर देर किस बात की, बर्थडे को ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, आज ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और भाभी, क्या गांव में कोई बैंक्वेट हॉल होगा? मैं सोच रही हूँ कि माँ और मौसी का बर्थडे हम किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में सेलिब्रेट करें। वैसे भी माँ को बैंक्वेट और रेस्टोरेंट में खाना और पार्टी करना बहुत पसंद है। होटल या रेस्टोरेंट की क्या जरूरत है? गांव में
बड़े बड़े खेत होते हैं, हमने तो पहले से ही प्लानिंग कर ली है। हम अपने खेत में बड़ा सा टेंट लगाएंगे और माँ जी मौसी जी की पसंद का पकवान बनवाएंगे और जितने भी मेहमान आएंगे सबको वही खाना खिलाएंगे। पूजा, तुम गांव में रहती हो इसलिए ऐसी छोटी मोटी पार्टी की बर्थडे सेलिब्रेशन कह रही हो, पर शहर में अब कोई ऐसी पार्टी नहीं करता। वहाँ तो किटी पार्टी भी इससे ज्यादा अच्छे तरीके से होती है, इसलिए तुम रहने दो। बर्थडे प्लानिंग हम सब मिलकर कर लेंगे, बस तुम हमारी मदद करवा देना। अनोखी, मौसी जी के साथ मेरी सास का भी जन्मदिन है और ये हमारा प्लान था, और तुम गांव आई हो तो थोड़ा गांव के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा शहर नहीं है। इस तरह पूजा और अनोखी के बीच तकरार शुरू हो जाती है। अनोखी को पूजा का प्लान पसंद नहीं आता, वहीं पूजा को अनोखी का। जहां कमरे में दोनों बहू के बीच में तकरार चल रही होती है, तो वहीं आशा और शांति बाहर हॉल में बैठकर काफी सारे बातें कर रही होती हैं और उनसे मिलने उनके गांव की कुछ दोस्त भी आती हैं और बैठती हैं। कितने दिनों बाद देख रही हूँ शांति, तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ आई हो अपना 50वां बर्थडे अपनी बहन के साथ सेलिब्रेट करने के लिए। मजा आएगा इस बार, दोनों की बहू इकट्ठी होकर अपनी सास के लिए कुछ अच्छा ही प्लान करेंगी। वैसे तो मैं यहाँ आशा की तबीयत खराब होने पर आई थी, वरना फुर्सत ही कहाँ मिलती है गाँव आने की, पर अब आई हूँ तो अपनी बहन के साथ बर्थडे मनाकर जाऊंगी। वैसे तेरी तबीयत तो ठीक है ना आशा? अरे कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, ये बच्चों की शरारत है तुम्हें यहाँ बुलाने की, और देखो तुम उनके झांसे में भी आ गई। क्या सच में? वैसे अच्छा ही किया बच्चों ने हमें यहाँ बुलाकर। अब हम दोनों बहन अपना 50वां जन्मदिन एक साथ मना पाएंगे। इसके बाद पता नहीं एक साथ फिर कभी अपना जन्मदिन मना सके या ना मना सके। वैसे सारे बच्चे कहाँ चले गए? उन्हें आवाज देकर बुलाओ और पूछो किसने क्या प्लानिंग की है। आशा अब दोनों परिवार को बाहर बुलाती है और वो लोग जन्मदिन की प्लानिंग के बारे में उनसे बात करते हैं। माँ, इस बार हम गांव आए हैं तुम्हारे कहने पर, तो हमने सोचा कि हम गांव में ही मना लें आपका जन्मदिन। इसके लिए हमने एक बैंक्वेट बुक करने का फैसला किया है। रवि, पर गांव में बैंक्वेट बहुत महंगे हैं और घर से बहुत दूर है। हमने जो प्लानिंग करी है वो परफेक्ट है। गांव के हिसाब से आपकी प्लानिंग होगी परफेक्ट, पर हमें जैसे चाहिए उस हिसाब से बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर हमें ऐसे ही गंदे तरीके से माँ जी का जन्मदिन मनाना होता तो हम गाँव क्यों आते? हम घर में ही पूरा परिवार मिलकर सब कुछ खाने को बना लेते और माँ जी का केक कटवा देते। हमें नहीं पता तुम शहरी लोग कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, पर गांव में ऐसे ही होता है। और इस वक्त गांव में हो तुम सब, और माँ जी मौसी जी, मैं आप दोनों की पसंद का खुद अपने हाथों से पकवान बनाऊंगी और सारी डेकोरेशन भी अपने हाथों से करूंगी। अगर सब कुछ तुम्हें अपने ही हाथों से करने बैठ गई ना, तो बर्थडे वाला दिन निकल जाएगा पर कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं माँ जी के 50वें जन्मदिन पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इस गंवार हरकतों से उनका बर्थडे स्पॉइल हो। दोनों ही बहुएं आशा और शांति के सामने ही लड़ने लगती हैं कि किसके हिसाब से बर्थडे मनाया जाएगा। साथ ही अब काजल और करिश्मा के भी दोनों बहू की तरह लड़ना शुरू कर देती हैं, जिसे देख दोनों सास परेशान हो जाती हैं और परेशान होकर दोनों बहू से बोलती हैं, अरे लड़ना बंद करो तुम दोनों। हम जानते हैं तुम दोनों ने हमारे बर्थडे के लिए कुछ स्पेशल और अच्छा ही सोचा है, पर प्लीज अभी लड़ना बंद करो। बहू, तुम दोनों एक काम करो, अगर तुम दोनों को एक दूसरे का आइडिया पसंद नहीं आ रहा तो तुम दोनों ने जो सोचा है वही करो। हमारा क्या है, हमें तो अपना 50वां जन्मदिन स्पेशल चाहिए, हम 2 बार सेलिब्रेट कर लेंगे, क्यों है ना शांति? माँ, वैसे आपका ये आइडिया बुरा नहीं है, फिर आप दोनों अपनी 50वें जन्मदिन के लिए तैयार है ना? आपको बहुत सारे सरप्राइज मिलने वाले हैं। दोनों बहुओं के बीच लड़ाई देखकर आशा उन दोनों को उनके हिसाब से बर्थडे प्लानिंग करने की मंजूरी दे देती है। अब जहां पूजा अपनी नंद और पति के साथ मिलकर वेस्ट मटेरियल से डेकोरेशन का सामान बना रही होती है, तो वहीं उनके सामने बैठकर अनोखी डेकोरेशन वाले को फोन करती है। हाँ भैया, लोकेशन थोड़ी ज्यादा ही दूर है, पर आप पैसों की चिंता मत कीजिए। आपको रामपुर गांव आना है। यहाँ बड़ी मुश्किल से एक हॉल मिला है हमें, पर यहाँ की सजावट मुझे कुछ पसंद नहीं आई। तो आपने जैसा कमला आंटी की एनिवर्सरी पार्टी में डेकोरेशन की थी, बिल्कुल वैसी डेकोरेशन चाहिए मुझे। और जिधर मेरी सास केक काटेंगे उस जगह को उनकी फोटो से सजाना, और वहाँ बड़ा टेबल रखवाना केक कट करने के लिए, और बाहर अच्छी लाइट होनी चाहिए। और बाकी मैं आपको मिलकर समझाती हूँ मुझे और कैसी क्रिएटिविटी चाहिए डेकोरेशन में। भाभी, ये लोग शहर से हैं इसलिए ज्यादा बन रहे हैं। देखो कैसे हमारे सामने डेकोरेशन वाले को फोन करके शो ऑफ कर रही है। उसको जो करना है करने तो काजल। देखना तो माँ जी को और मौसी जी को अपनी 50वीं जन्मदिन पर हमारा सरप्राइज ही पसंद आएगा। मैंने तो सोच लिया है, मैं माँ जी के लिए जलेबी, रसमलाई, छोले, पनीर, आलू के पराठे, ढोकला, रायता सब अपने हाथों से बनाऊंगी। कर तो तुम ऐसे रही हो जैसे तुम्हारी सास ने तुम्हारे हाथों को कभी कुछ ना खाया हो। अरे कभी उनके लिए थोड़े से पैसे भी खर्च कर लो। इतना पैसे बचाकर क्या करोगी? भाभी, इनसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कुछ डिजाइनर का नंबर निकाल लिया, आप उनसे बात कर लो। इस बार माँ को उनके बर्थडे पर डिजाइनर कपड़े गिफ्ट करेंगे हम। इस तरह अनोखी और करिश्मा मुंह टेढ़ा करके वहां से चली जाती हैं। ये देखकर काजल और पूजा को भी उन पर काफी गुस्सा आता है।
समय गुजरता है और एक रात पूजा काजल के साथ कांच की बोतल लेकर घर के बाहर जाती है और उन्हें इस तरह छुपाकर रात में घर से बाहर जाता देख बालकनी पर खड़ी अनोखी अपने पति और नंद से कहती है, कितने कंजूस और गंवार लोग हैं, 2 पैसे खर्च नहीं कर सकते। अरे सजावट का सामान खुद बनाया है इन्होंने, ये नहीं कि किसी डेकोरेशन वाले को बुला लेते। और पकवान भी कहती है कि खुद बनाएगी। माना कि गांव में केटरिंग वाले नहीं होते, पर हलवाई तो होगा ही। अगर ये हमारा साथ देते तो कितना अच्छा होता। उनको छोड़ो ना अनोखी, जो करना है करने दो। तुम ये बताओ, तुमने केटरिंग वालों से बात करी? दिमाग से निकल गया। कल ही किसी केटरिंग वाले से बात करूंगी और उससे कहूंगी कि 4 तरह की आइसक्रीम, मिठाई और कुछ अलग वैरायटी की कोल्ड ड्रिंक, मोइतो, जूस, फ्रूट चाट और खाने में कुछ नई वैरायटी रखे। माँ जी को नई डिशेस बहुत पसंद है। जहाँ खेतों में जाकर पूजा काजल के साथ मिलकर कांच की बोतल में जुगनू भर रही होती है, तो वहीं अनोखी अपने पति और नंद के साथ बर्थडे पार्टी में क्या पकवान रखे जाएंगे उसकी डिस्कशन कर रही होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनोखी घर में एक डिजाइनर को बुलाती है और अपनी सास और मौसी सास का नाप देते हुए उसे कहती है, अगले हफ्ते मौसी जी का और मेरी सास का 50वां जन्मदिन है। वो दोनों बहन एक साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो एक हफ्ते में तुम्हें उन दोनों के लिए फ्लोरल गाउन बनाना है। डोंट वरी, सारी तैयारी हो चुकी है। बस आपकी दोनों सास का नाप चाहिए था गाउन के लिए, जो कि मिल चुका है। अब बस स्टिच का काम रहता है, वो भी 2-3 दिन में हो जाएगा। इतना बोलकर डिजाइनर घर से जाने लगती है और पूजा की नजर उस डिजाइनर पर पड़ती है। उस डिजाइनर को अपने घर में देख पूजा अनोखी को देखकर मुंह टेढ़ा करती है और कमरे में जाकर सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। कुछ ही दिनों में काजल और पूजा खुद दिन रात बैठकर साड़ी पर सुई धागे से काम करती हैं और अपनी सास और मौसी सास के लिए एक अच्छी सी साड़ी बनाकर तैयार करती हैं। देखते ही देखते आशा और शांति का जन्मदिन आ जाता है और उस दिन सुबह सुबह पूजा अनोखी दोनों अपने अपने परिवार के साथ हाथों में केक लेकर आती हैं और दोनों बहन को उठाकर उन्हें बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे माजी और मौसी जी। देख रही हो आशा, कल तक तो हमारे बच्चे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, पर आज हमारे बच्चे एक साथ आए हैं हमें बर्थडे विश करने के लिए, वो भी हाथों में केक लेकर। सिर्फ हाथों में केक नहीं, बल्कि आप दोनों की फेवरेट मूंग दाल का हलवा भी लेकर आए हैं। अब जल्दी से मुंह मीठा कर लीजिए। तुम यहाँ सब कुछ संभालो, मैं हॉल जा रहा हूँ सजावट देखने के लिए। उन लोगों ने सही से की है या नहीं की है, और एक बार फिर से देख लेता हूँ मेन्यू में जितने पकवान बोले गए थे उन सब की तैयारी अच्छे से हो गई है या नहीं। रात के ठीक 9 बजे मैं गाड़ी भिजवा दूंगा तुम सबके साथ, और माँ और मासी के साथ आ जाना। इतना बोलकर रवि वहां से हॉल देखने के लिए निकल जाता है, तो वहीं घर के पीछे विशाल सारे लाइट अच्छे से लगा लेता है। यहाँ तक कि वो पार्क में बैठकर ही अपने कुछ दोस्तों के साथ गुब्बारे फुलाता है और पूरे गार्डन में फैला देता है। और पूजा काजल के साथ रसोई में अपनी सास और मौसी सास के लिए पकवान बना रही होती है। भाभी रसमलाई बन चुकी है, पुलाव, वेज बिरयानी, पराठे, जलेबी, जूस, आइसक्रीम सब तैयार है। अब आप बस मिक्स वेज बना लीजिए। पूजा सारे पकवान बनाकर पार्क में एक टेंट के नीचे टेबल पर खाना रख देती है। देखते देखते शाम हो जाती है और काजल पूजा के साथ मिलकर अपने हाथों से घर से बाहर तक के रास्ते पर फूल बिछाती है। शाम होते ही पूजा काजल के साथ आशा और शांति के पास आती है और उन दोनों को अपने हाथ से बनाई साड़ियां देती है। माँ जी, मौसी जी, सभी मेहमान भी घर आ चुके हैं। मैंने ये साड़ियाँ अपने हाथों से बनाई हैं आप दोनों के लिए। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। अब कुछ ही देर में आशा और शांति पूजा की बनाई साड़ी पहनकर बाहर आती हैं। जैसे ही दोनों घर के पीछे पार्क में जाती हैं, कुछ लड़कियां उन पर फूल डालती हैं और उनकी नज़र नीचे गुब्बारे और गिरे हुए फूल पर जाती है। वो लोग फूल के ऊपर चलते हैं और दोनों साइड कांच की बोतल में भरे जुगनू चमक रहे होते हैं। कुछ ही देर में विशाल ट्रॉली पर उनका केक लेकर आता है जो पूजा ने अपने हाथों से बनाया था। अच्छा, तुम्हारी बहू ने हमारे बर्थडे के लिए बहुत अच्छी सजावट करी। सब कुछ उसने खुद अपने हाथों से बनाया और मुझे बहुत पसंद आया। खाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही। लगता है पूजा बहू ने सारे पकवान मेरी और तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूजा इतना अच्छा करेगी, पर सच में मुझे सजावट काफी पसंद आई, मानना पड़ेगा। गाँव के लोग होते टैलेंटेड है। भाभी, अभी आपने मेरी भाभी का टैलेंट देखा ही कहाँ है, एक बार खाना खाकर देखना। माँ, मौसी जी, जल्दी से केक काट लीजिए, रवि हमारा इंतजार कर रहा है। भूल गई आप दोनों का बर्थडे एक साथ मनाने के लिए आपकी दोनों बहू ने मेहनत करी है। अब जल्दी से आशा और शांति केक कट करती हैं और उसके बाद पूजा रसमलाई, काजल, पनीर टिक्का, अनोखी मलाई कोफ्ते और विशाल अपने हाथों में बिरयानी लेकर आता है। टेबल पर इतने तरह का पकवान देख शांति काफी खुश होती है। वहीं पार्टी में आए सभी लोग भी खाना खाने टेबल पर बैठते हैं और दोनों बहनें अच्छे से जमकर खाती हैं। जहां आशा बिरयानी खाती है, वहीं शांति रसमलाई, और ऐसे वो सारा खाना चट कर जाती हैं। बहू, ये पराठे, मिठाई, जूस सब कुछ बहुत अच्छा बनाया है तुमने। तुम्हें तो पूरा दिन लग गया होगा इन सब कामों में।
हाँ बहू, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम बच्चों ने मिलकर हम दोनों बहन का जन्मदिन एक साथ बना दिया, हमारे लिए वही काफी था। आशा, बहू हो तो तुम्हारी बहू जैसी, जिसने इतनी मेहनत करी, वरना हमारे गांव में भला कौन सी ऐसी बहू है जो अपनी सास का 50वां जन्मदिन इतने अच्छे से मनाती है। और खाना वाकई सच में बहुत अच्छा, मुझे तो ये रसमलाई बेस्ट लगी। आंटी जी, अभी तो आपने सिर्फ पूजा भाभी की पार्टी देखी है, गाड़ी आ चुकी है। अगर आप सबका खाना हो गया हो तो गाड़ी में बैठ जाइए, असली बर्थडे सरप्राइज तो अभी बाकी है। घर आए सभी मेहमान अब घर के बाहर जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके लिए स्पेशल गाड़ी आई हुई है जो कि अच्छे से सजाई गई है। अब सभी मेहमान और पूरा परिवार अलग अलग गाड़ी में बैठकर बैंक्वेट पहुंचते हैं, जिसकी बाहर की सजावट काफी अच्छी होती है। अब वो सब लोग जब बैंक्वेट के अंदर जाने लगते हैं तो बाहर खड़ी कुछ औरतें उनके ऊपर परफ्यूम और फूल से उनका स्वागत करती हैं। अंदर जाते ही आशा और शांति के ऊपर बैलून गिरने लगते हैं। कुछ ही देर में अनोखी उन दोनों के लिए ड्रेस लेकर आती है। ये ड्रेस मेरी तरफ से, अब जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए, असली सरप्राइज अभी बाकी है। इसे कहते हैं बहू। खुशकिस्मत वाली हैं दोनों बहनें, जो दोनों को ही इतनी अच्छी बहू मिली। काश कि हमारी बहू भी ऐसी होती। मेहमानों की बातें सुनकर आशा और शांति को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में दोनों बहन डिजाइनर गाउन पहनकर आती हैं, जिसमें आशा काफी शर्मा रही थी। कुछ ही देर में वो लोग स्टेज पर जाते हैं और स्टेज फूल और गुब्बारों से सजा होता है और दीवार पर उन दोनों बहन की काफी सारी फोटो लगी होती हैं। कुछ ही देर में 3 मंजिल का केक आता है और उस पर भी उन दोनों बहन की एक साथ की फोटो लगी होती है। शांति, तुम्हारी बहू ने भी हमारे बर्थडे को स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अनोखी बहू, तुम्हारी सजावट भी बहुत अच्छी है। मौसी जी, सिर्फ सजावट नहीं, पकवान भी बहुत अच्छे हैं। आप जल्दी से बस केक कट कीजिए, उसके बाद देखना हमारे पकवान। कुछ ही देर में आशा और शांति अपना केक काटती हैं और खाना शुरू हो जाता है। अब ना आशा और शांति को समझ में आता है कि वो कहां से शुरू करें और ना ही मेहमानों को, क्योंकि टेबल पर बहुत सारा खाना था और वेटर आकर और खाना देते जा रहे थे। बहन, तुम्हारी बहू ने तो इतने पकवान रखे हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। ऊपर से पूजा बहू के हाथों के पकवान खाकर ही पेट भर गया था। इतने पकवान तो आज तक मैंने किसी भी शादी पार्टी में नहीं खाया जितना तुम्हारे बर्थडे पार्टी में खाने को मिल रहा है। अरे तो फिर कम खाना था ना। तुम तो जानती हो मेरी बहू के हाथों के पकवान कितने लाजवाब होते हैं। तुम दोनों का पकवान और सजावट मुझे बहुत पसंद आया। अगर तुम दोनों एक हो जाती तो ये और अच्छा हो जाता। कोई बात नहीं बहन, तुम्हारे साथ तुम्हारी दोनों बहुओं को भी एक दूसरे का पकवान और सजावट पसंद आया, और तुम्हारे 50वें जन्मदिन पर अगली बार कभी मौका मिला तो दोनों बहू एक साथ मिलकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेंगी। अभी तो पकवान टेबल पर आने शुरू हुए हैं। वेटर, तुम अपनी कुछ और साथी के साथ कोल्ड ड्रिंक, तुम गुलाब जामुन, रोटी, पराठे, नान और तुम 3-4 तरह की सब्जी लेकर आओ। एक एक करके सभी वेटर उनके सामने अलग अलग तरह का पकवान लेकर आते हैं। ये सब देखकर शांति, आशा काफी खुश होती है और इस तरह उन दोनों का 50वां जन्मदिन काफी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिन बाद शांति अपने पूरे परिवार के साथ वापस जाने की तैयारी करती है और एक बार फिर गांव वाले शांति और उसके परिवार से मिलने के लिए आते हैं। बहू, तुम दोनों ने अलग तैयारी की, पर तुम दोनों ने हम दोनों के बारे में सोचा, ना कि सिर्फ अपनी इस लड़ाई और तकरार में अपने अपने परिवार के बारे में सोचा, और मुझे यही तुम्हारा सबसे अच्छा सरप्राइज लगा। सही कहा शांति तुमने। बहू हो तो तुम दोनों की बहू जैसे। खुद में कितना ही तकरार क्यों ना हो जाए, पर दोनों ने एक दूसरे की सासों के बारे में इतना सोचा। सही कहा आंटी आपने। माफ करना पूजा, मुझे तुम्हारा आइडिया समझ नहीं आया, पर अब मैं कोशिश करूंगी कि जब भी मौका मिले तो यहाँ आऊं और इस बार कोई पार्टी करूं तो तुम्हारे साथ मिलकर करूं। माफी क्यों मांगती हो? मैं भी तो तुम्हारा आइडिया नहीं समझ पाई थी। ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो अब खत्म हो चुकी है, इसलिए अगली बार जो करेंगे साथ करेंगे। इतना बोल अनोखी अपने पूरे परिवार के साथ शहर वापस चली जाती है और उनके जाने के बाद शांति और आशा के लिए उनका 50वां जन्मदिन यादगार बन जाता है।